नमस्ते। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एलजी के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के प्रोग्राम, स्पेशल फीचर और कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में। इस वॉशिंग मशीन में 6 मोशन ड्राइव जैसे यूनिक फीचर भी है। पावर बटन को प्रेस कर कर वॉशिंग मशीन को ऑन कर लें और प्रोग्राम नॉब को घुमाकर प्रोग्राम सिलेक्ट कर लें। प्रोग्राम सिलेक्ट करते ही डिस्प्ले इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। कॉटन प्रोग्राम में हम साधारण रूप से गंदे हुए कपड़े जैसे कॉटन शर्ट्स, नाइट सूट्स, पजामा और अंडरगारमेंट धो सकते हैं। यहाँ हम टेम्परेचर बटन की मदद से प्रोग्राम में सेट किए हुए टेम्परेचर को घटा या बढ़ा सकते हैं। उसी तरह हम स्पिन बटन की मदद से मोटर के आरपीएम को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब स्टार्ट पॉज बटन को प्रेस करके हम वॉश साइकिल शुरू कर सकते हैं। कॉटन प्लस प्रोग्राम में हम अधिक मात्रा में कलर फास्ट कॉटन गारमेंट धो सकते हैं। टर्बो 59 ये प्रोग्राम वॉशिंग परफॉर्मेंस और फैब्रिक का ख्याल रखते हुए केवल 59 मिनट्स में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोग्राम में हम विभिन्न प्रकार के कपड़े धो सकते हैं सिवाय इन कपड़ों के, जैसे सिल्क या डेलिकेट, स्पोर्ट्सवेयर, डार्क कलर के कपड़े, वुल, दुवे या कर्टन। इस बात का ध्यान रखें कि सेट टेम्परेचर या स्पिन स्पीड को बदलने से वॉश प्रोग्राम का एंड टाइम भी बदल जाएगा। मिक्स फैब्रिक में हम विभिन्न प्रकार के कपड़े धो सकते हैं सिवाय इन कपड़ों के, जैसे सिल्क या डेलिकेट, स्पोर्ट्सवेयर, डार्क कलर के कपड़े, वुल, दुवे या कर्टन। इजी केयर प्रोग्राम में हम उन कपड़ों को धो सकते हैं जिन्हें आमतौर पर धोने के बाद आयनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पॉलियामाइड, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर। एलर्जी केयर इस प्रोग्राम की मदद से हम एलर्जी पैदा करने तत्वों को कपड़ों से निकाल सकते हैं, जैसे कॉटन, अंडरवेयर, पिलो कवर, बेडशीट और बेबी वेयर। इस प्रोग्राम में सेट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। बेबी स्टीम केयर प्रोग्राम इस प्रोग्राम में हम बेबीज के कम गंदे कपड़े धो सकते हैं। इस प्रोग्राम में सेट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। डेलिकेट प्रोग्राम में हम उन नाजुक कपड़ों को धो सकते हैं जिनके फैब्रिक आसानी से डैमेज हो जाते हैं, जैसे डेलिकेट अंडरगारमेंट्स और ब्लाउज। हैंड वूल प्रोग्राम इस प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट 36 मिनट का वॉश साइकिल है और इसमें हम डेलिकेट कपड़े जैसे वुल, सिल्क और लॉन्जरे धो सकते हैं। स्पोर्ट्सवेयर इस प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट वॉश टाइम 52 मिनट्स है। इस प्रोग्राम में हम जॉगिंग और रनिंग वेयर जैसे कूलमैक्स, गोटैक्स, फ्लीस और सिंपटेक्स फैब्रिक धो सकते हैं। स्पीड 14 प्रोग्राम इस प्रोग्राम में केवल 14 मिनट में कम लोड और हल्के गंदे कपड़ों को धोया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट सेट टेम्परेचर या स्पिन स्पीड को बदलने पर वॉश साइकिल का एंड टाइम भी बदल सकता है। डुवे इस प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट वॉश साइकिल टाइम 1 आवर और 33 मिनट्स है। इस प्रोग्राम में हम लार्ज आइटम्स जैसे बेड कवर्स, पिलोज और सोफ़ा कवर्स धो सकते हैं। टब क्लीन प्रोग्राम ये एक स्पेशल साइकिल है जिसे सिलेक्ट करने पर डिस्प्ले पर TCL दिखाई देगा। डिस्पेंसर ड्रॉअर खोलें और मेन वॉश कंपार्टमेंट में एंटी लाइम स्केल पाउडर डालें। इस प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट हायर स्पिन स्पीड और हायर वाटर लेवल सिलेक्ट हो जाएगा। यह प्रोग्राम वॉशर को अंदर से क्लीन करने में मदद करता है, इसलिए ज़रूरत महसूस होने पर या हर 30 वॉश के बाद इसे इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद
वॉशिंग मशीन में किसी भी प्रकार का लोड या डिटर्जेंट न डालें। साइकिल कंप्लीट होने के बाद कुछ देर तक डोर को खुला रखें ताकि वॉशर के अंदर मौजूद एक्सेस मॉइस्चर भी निकल जाए। डाउनलोड साइकिल। यह साइकिल स्पेशली डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स के लिए है। यदि हमने मोबाइल ऐप में प्रोग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो इसका डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम रिंस प्लस स्पिन होगा। डिस्पेंसर ड्रॉअर। डिस्पेंसर ड्रॉअर को 3 भाग में बांटा गया है: प्री वॉश, मेन वॉश और फैब्रिक सॉफ्टनर। डिटर्जेंट को सही मात्रा में डालें। कम या ज़्यादा होने पर वॉशिंग परफॉर्मेंस और क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है और कपड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है। डिटर्जेंट के गलत या अधिक इस्तेमाल से डिस्पेंसर में डिटर्जेंट बिल्डअप होता है और जिसकी वजह से पानी का रिसाव डिस्पेंसर से बाहर आता है। पानी के रिसाव से मशीन की बॉडी को नुकसान पहुंचता है। डिटर्जेंट बिल्डअप को हटाने के लिए डिस्पेंसर बॉक्स को समय समय पर साफ करें। पुश बटन को दबाने से डिस्पेंसर आसानी से निकल जाता है। डिस्पेंसर को हल्के गर्म पानी और कपड़े या सॉफ्ट ब्रश की मदद से धोएं और डिस्पेंसर चेंबर को सॉफ्ट ब्रश से साफ कर लें। फैब्रिक सॉफ्टनर को दिए गए मैक्सिमम फिल लाइन से अधिक ना भरें, वरना अर्ली डिस्पेंसिंग से कपड़ों पर दाग पड़ सकते हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर को सीधे कपड़ों पर ना डालें और डिस्पेंसर ड्रॉअर में ज़्यादा समय तक ना रखें, क्योंकि समय के साथ ये सख्त होता जाता है। सिलेक्टेड प्रोग्राम के हिसाब से डिस्पेंसर ड्रॉअर से डिटर्जेंट ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान डिस्पेंसर ड्रॉअर ना खोलें। वाईफाई कनेक्शन सेटअप के लिए पहले अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से स्मार्ट थिंग्यू ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करें। पहली बार वाईफाई कनेक्शन के वक्त वॉशिंग मशीन और मोबाइल एक ही राउटर से कनेक्ट हो और वाईफाई बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज पर सेट हो। वॉशिंग मशीन को पावर बटन से ऑन कर ले और डिले एंड बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखें। वाईफाई लोगो डिस्प्ले पर दिखाई देगा। मोबाइल में स्मार्ट थिंक्यू ऐप को ओपन करें और डिस्प्ले पर ऐड या प्लस साइन पर क्लिक करें। एलजी अप्लायंस लिस्ट ओपन होगी। वॉशर को सिलेक्ट करें, फिर फ्रंट लोड को सिलेक्ट करें। अब डिस्प्ले टाइप में यस करें। हमने वॉशिंग मशीन का वाईफाई पहले ही ऑन कर लिया है, इसलिए अब हम नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले पर वॉशिंग मशीन को वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट बटन को सिलेक्ट करें। यहाँ हमें मोबाइल से कनेक्ट वाईफाई का पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ हमारा वाईफाई कनेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब वॉशर को रीनेम करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कॉटन प्रोग्राम सिलेक्टेड है, जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। मोबाइल ऐप में कमांड को अनेबल करने के लिए वॉशिंग मशीन में ऐड आइटम या रिमोट स्टार्ट बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना होगा। वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले पर ऑन लिखा दिखाई देगा और मोबाइल डिस्प्ले पर स्टार्ट ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, जिसे सिलेक्ट करने से वॉश प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और हम इसे पॉज भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से हम वॉशिंग मशीन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं और फिर से ऑन करने के लिए वॉशिंग मशीन के पावर बटन को प्रेस करना होगा।
LG ThinQ ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने से दिखाई देते हैं, जैसे डाउनलोड साइकिल, मैनेज फेवरेट, टब क्लीन कोच, एनर्जी मॉनिटरिंग और स्मार्ट डायग्नोसिस। डाउनलोड साइकिल से हम एडिशनल वॉशिंग साइकिल्स को वीडियो में दिखाए गए तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज फेवरेट में हम 34 वॉशिंग प्रोग्राम में से अपने 6 रेगुलर यूज होने वाले वॉशिंग प्रोग्राम की एक लिस्ट वीडियो में दिखाए गए तरीके से तैयार कर सकते हैं। टब क्लीन कोच, यह फंक्शन हमें बताता है कि टब क्लीन फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए अभी कितने वॉश बचे हैं। एनर्जी मॉनिटरिंग, यह फीचर हमें वॉशिंग मशीन के पावर कंजम्पशन की जानकारी देता है और हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। स्मार्ट डायग्नोसिस, ये एक यूनिक फीचर है जो सेल्फ डायग्नोसिस करके वॉशिंग मशीन में तकनीकी खराबी को दर्शाता है, जैसे यहाँ वाटर कनेक्शन इशू दिखा रहा है और उससे रिलेटेड एरर कोड भी दर्शा रहा है। सेटिंग ऑप्शन में हम ऐप में ऐड किए गए प्रोडक्ट्स को रीनेम या डिलीट कर सकते हैं और वाईफाई ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। डिले एंड फीचर की मदद से हम वॉशिंग साइकिल का एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मशीन को ऑन कर लें। अब वॉश प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें। डिले एंड बटन को प्रेस करके हम वॉशिंग प्रोग्राम का एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। यह टाइम कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 19 घंटे तक सिलेक्ट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ 6 घंटे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब स्टार्ट पॉज बटन को प्रेस कर दें और यहाँ हमारा डिले एंड सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। वॉशिंग मशीन का उपयोग करते समय बटन दबाने पर या प्रोग्राम नॉब से प्रोग्राम सिलेक्ट करने पर बीप साउंड सुनाई देता है। इस बीप साउंड को बंद करने के लिए रिंस प्लस और प्री वॉश बटन को एक साथ 3 सेकंड तक प्रेस करना होगा। डिस्प्ले पर साइलेंट मोड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के दौरान बीप साउंड नहीं बजेगा। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब बीप साउंड फिर से सुनाई देगा। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कुछ एडिशनल ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें हम चुने हुए वॉश प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, जैसे टर्बो वॉश, रिंस प्लस और प्री वॉश, जिससे वॉशिंग क्वालिटी और परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है। यूज़र मैनुअल में दिए गए इस चार्ट से हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कपड़ों से निकले धागों के रेशे और छोटी चीज़ें ड्रेन पंप में रह जाती है। स्मूथ रनिंग के लिए इसे नियमित तौर पर साफ करते रहें। कैप को खोलें और सावधानीपूर्वक ड्रेन होस को निकाल लें। अब ड्रेन होस को अनप्लग कर लें। छोटे कंटेनर में ड्रेन होस से निकले पानी को जमा कर लें। अब ड्रेन होस को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लगा दें। पंप फिल्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकाल लें और उसे अच्छी तरह साफ कर लें। ये सुनिश्चित हो जाने के बाद कि पंप फिल्टर में किसी भी प्रकार की बाहरी चीज़ें नहीं हैं, पंप फिल्टर को क्लॉकवाइज घुमाकर सही से फिट कर लें।